हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम एक नई प्लेलिस्ट लेके आ रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की इस प्लेलिस्ट में हम गेट के या यूजीसी के या किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हम आपको उसका सिलेबस पढ़ाएंगे। तो गाइस, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट मान लो कोई भी होते हैं, तो उसमें जो मैं आज आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो सारे पेपर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या आप पढ़ोगे तो आप उनको पढ़ के अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो और क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। सो गाइस, देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस क्या है। सो गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम के सिलेबस में 8 मेन टॉपिक्स हैं। ठीक है, वैसे तो सारे ही मेन हैं, लेकिन 8 टॉपिक्स ऐसे हैं कि अगर आप इन 8 टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो बेसिकली देखा जाए तो पहला, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला टॉपिक तो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन ही होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं तो बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या होती हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और क्या कहते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सब कुछ हम आगे आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। सो टेंशन मत लीजिए, जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं मैं आपको सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं कि हम पूरे प्लेलिस्ट में पढ़ने के वाले हैं। ठीक है, सो अगला टॉपिक आता है प्रोसेस डायग्राम। अब प्रोसेस डायग्राम में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि प्रोसेस कौन सी स्टेट में है और कितनी स्टेट्स होती हैं प्रोसेस की, कब एग्जीक्यूट होती है, कब स्टार्ट होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो सिस्टम कॉल्स भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। अब गाइस, प्रोसेस शेड्यूलिंग ये होती है कि काफ़ी सारी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करती हैं वन बाय वन। ठीक है, तो उनको शेड्यूल कैसे करते हैं और शेड्यूलिंग में हमें क्या क्या देखना पड़ता है। ठीक है, सो वो सब हम ये पढ़ेंगे, फीफो, एसजेएफ, प्रिमिटिव, राउंड रॉबिन। अब प्रिमिटिव और राउंड रॉबिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो खैर एसजेएफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का क्या कहते हैं क्राइटेरिया आ जाता है, और प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन, मतलब अगर आप किसी को कुछ नहीं देना चाहते, मान लो आपने उससे छीन लिया ज़बरदस्ती, तो वो फिर प्रीएम्पशन में आ जाता है। ठीक है, अगर आप उसको कुछ नहीं, अगर आपने उससे कुछ नहीं छीना और उसने अपने आप ही कर दिया तो फिर वो नॉन प्रीएम्पशन में आ जाता है। ठीक है, सो ये सब हम डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, सो अगला आता है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, अब हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में स्टार्ट करेंगे देखना। अब उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेडलॉक एंड थ्रेड्स। सो ये भी हम देखेंगे इस प्लेलिस्ट में। डेडलॉक क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ छोटा सा, तो डेडलॉक एक ऐसी चीज़ है, मतलब लॉक हो जाता है कि अगर मान लो दो बंदों को एक ही चीज़ चाहिए, ठीक है, और वो चीज़ उनको अगले बंदे से मिलेगी। ठीक है, सो अगला बंदा वो छोड़ नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में हम कहते हैं डेडलॉक। अब मान लो जैसे कि अब मैं खाना खाने बैठा हूँ। ठीक है, सो खाना, अब मान लो मेरा प्लेट है। ठीक है, मैं प्लेट मेरे पास है और उसके अंदर खाना है। ठीक है, सो अगर मेरे को कोई चम्मच देगा तो ही मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, या मान लो कि एक ही चम्मच है और खाने वाले दो हैं, सो उस कंडीशन में क्या होगा, डेडलॉक हो जाएगा कि वो एक चम्मच दोनों बंदों को चाहिए और उस एक चम्मच से दोनों बंदों का खाना रुक रहा है, तो उस सिचुएशन में हम डेडलॉक कहेंगे। तो डेडलॉक को कैसे प्रिवेंट करते हैं और बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होती है, ये सब हम वन बाय वन इस प्लेलिस्ट में देखेंगे। सो अगला आता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। सो मेमोरी मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है कि आप कैसे मेमोरी को मैनेज करोगे, पेजिंग क्या होती है, सेगमेंट कैसे आप बनाते हो, सेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। अब गाइस, फ्रेगमेंटेशन से मेरे को एक चीज़ याद आई कि जैसे आप पीसी चलाते हो, अपना पीसी हो गया, लैपटॉप, कुछ भी आप चलाते हो,
तो उसमें अगर आप हार्ड डिस्क है अगर आपके सिस्टम में, तो आपको फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन ज़रूर मिलेगा। अगर आप विंडोज़ पे जाओगे, सर्च करोगे कि डिस्क फ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन क्या करता है, अब मैं आपको एक बताता हूँ। आपने एक एरे पढ़ा है, ठीक है, एरे आपने पढ़ा, मान लो ये वाली जो हमारी चीज़ है इसमें हमारा डेटा है, ठीक है, और ये जो खाली चीज़ है इसमें हमारा डेटा था लेकिन अब नहीं है, हमारा डेटा यहाँ से उड़ चुका है, ठीक है। हमने मान लो कुछ डिलीट कर दिया या कुछ भी हमारा कर दिया, यहाँ पे डेटा नहीं बचा सफ़ेद वाले में जो खाली है, और जो ब्लैक मैंने अभी किया उसमें डेटा है। तो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन इसको ऐसे कन्वर्ट करती है। इसमें क्या है कि इसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मान लो जैसे कि इसमें ट्रेवर्स हुआ, ट्रेवर्स यानी 1 बाय 1 जाके देखना, ठीक है। तो अगर मान लो इस पे गए, इस पे हमें कुछ नहीं मिला, तो हमारा यहाँ पे जाने का टाइम वेस्ट हुआ। तो इस पे जाके हमें जो चीज़ चाहिए वो यहाँ पे मिली, तो ये वाला जो टाइम है ये हमारा वेस्ट हुआ। तो वेस्ट ना हो यानी एफिशिएंट तरीके से हम काम करें, तो उसके लिए हमारी फ्रेगमेंटेशन होती है, जो कि इस क्राइटेरिया को ऐसे हमें बना के देती है। तो उसको हम ऑप्टिमाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन के अंदर देखते हैं अपने सिस्टम में। आप जाके देखिएगा, अब अपने लैपटॉप में सर्च मारिए फ्रेगमेंटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, या ऑप्टिमाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन करके होगा, तो आप सर्च मार सकते हैं और वहाँ पे आपको 3 ड्राइव दिखाएगा। जितनी भी ड्राइव्स आपके सिस्टम में हैं वो सब दिखाएगा, और एनालाइज और ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आपको दिखाएगा। आप जाके चेक करें, ठीक है। और ये एक मैंने वीडियो बना भी रखी है इसके ऊपर कि आप अपने विंडोज़ की परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके, या मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो अगला आता है डिस्क शेड्यूलिंग एल्गो। अब डिस्क शेड्यूलिंग एल्गो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का आना चाहिए। ये भी हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, सी स्कैन और FCFS, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो गया, मतलब जो पहले आएगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। सो ये हम पूरा पढ़ेंगे आने वाली प्लेलिस्ट में। मैं अभी सिर्फ आपको बेसिक इंट्रो दे रहा हूँ। और यूनिक्स कमांड्स भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि LS कमांड हो गई, या CD CHMOD कमांड हो गई। ये ओपन सिस्टम कॉल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कैसा होता है सिक्वेंशियल फाइल मैनेजमेंट, रैंडम और लिंक्ड। सिक्वेंशियल में तो सीक्वेंस में होता है, रैंडम में आप कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हो, और लिंक्ड में क्या होता है कि अगर आप एक फाइल उठाओगे तो वो किसी ना किसी से लिंक होगी, ठीक है। सो ये सब हम डिटेल में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है सिक्योरिटी, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो सिक्योरिटी वाला टॉपिक भी मैं आपको कवर करवा दूंगा इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही गाइस। आगे आने वाली वीडियोस में हम सारे टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे, और अगली वीडियो जो है वो होने वाली है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके आगे हम फॉलो करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये प्लेलिस्ट के बारे में जानना है कि आगे कौन कौन सी वीडियोस आएंगी, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अब सारी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियोस आने वाली हैं। और प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए। थैंक यू गाइस।